हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सवाल से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी को मदद मिल सके। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन, आप सबको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो जाएगा। लिखा गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? हम यहां पर बनाएंगे एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी, या फिर इस प्रकार मान लेते हैं ए बी और सी, जिसमें कोण बी समकोण है। आगे दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है? तो हमें फाइंड करना है क्या क्या? सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है साइन ए ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है कॉस ए। सेकंड में जो फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो चलिए हम यहाँ पर किस प्रकार सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या करेंगे? आप सबको पता है कि सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहां पर हमें BC बराबर कितना दिया गया है? 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, 7 सता 49 हो जाएगा, और 24 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6, 8 8 16 कि 6 हासिल 1, 4 1 5, 4 चौक 16 कि 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 की 7 हासिल 1, 4 1 5, 576। अब इसे जोड़ेंगे 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1, 5 2 5 1 6, 625 हो गया। ये क्या है? AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर अंडर रूट 625 यानी कि AC बराबर 25 आ जाएगा। AC बराबर कितना हो गया? 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है साइन A की वैल्यू। अब हम सब जानते हैं साइन A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर? यानी कि BC बटे AC। BC की वैल्यू दी गई है 7 बटे AC की वैल्यू दी गई है 25। दूसरा ज्ञात करना है हमें cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार कितना है यहाँ पर? AB है बटे AC। AB की वैल्यू दी गई है 24, AC की वैल्यू दी गई है 25। और देखिए अब हमें ज्ञात करना है साइन C बराबर, तो हम यहाँ पर C लेंगे। अभी तक हम A ले रहे थे, अब C लेंगे। C के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? AB है बटे कर्ण कितना है? AC। किसके लिए? साइन C के लिए। तो 24 बटे 25 हो जाएगा लंब बटे कर्ण साइन C। और यहाँ पर अब हम ज्ञात करते हैं cos C बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है BC और कर्ण कितना दिया गया है? AC, यानी कि ये क्या है? आधार है बटे कर्ण है, और आधार कितना है यहाँ पर? 7 है, और BC कर्ण कितना दिया गया है? 7 बटे 25। तो आई थिंक आप सबको ये सारी वैल्यू पता चल गई कि हमने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया, और इसका आंसर भी आ गया। हमने किस प्रकार से इसे सॉल्व किया और इसका जवाब भी हमें
प्राप्त हो गया कि 7/25 साइन ए की वैल्यू है, और उसके बाद 24/25 कास ए की वैल्यू है, साइन सी की वैल्यू है 24/25 और कास सी की वैल्यू है 7/25। चलिए अब इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना क्या है जो दूसरा हमें सॉल्व करना है। तो सवाल नंबर 1 आप सब नोट कर लेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमें ज्ञात करने के लिए, और उसे हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक आकृति दी गई है, कह रहा है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले आकृति बना लेते हैं कि आकृति जो दी गई है वो कुछ इस प्रकार से बनी है, कुछ इस प्रकार से आकृति बनाई गई है, जिसमें हमें दिया गया है PQR और ये है 90 डिग्री यानी समकोण, जिसमें दिया गया है ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से हमें ज्ञात करना क्या है, tan p माइनस कॉट r का मान। तो जो ज्ञात करना है हम यहाँ लिख लेते हैं, tan p माइनस कॉट r का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण पर बना वर्ग यानी कि PR पर बना वर्ग PQ पर बना वर्ग प्लस QR पर बना वर्ग के बराबर होगा। तो PR हमें क्या ज्ञात करना है, QR ज्ञात करना, उसे उधर छोड़ देंगे, इसको इधर ला लेंगे। तो PR पर बना वर्ग माइनस PQ पर बना वर्ग बराबर QR पर बना वर्ग। PR पर कितना है, PR है 12 पर बना वर्ग माइनस 13 पर बना वर्ग। PR है 13 और PQ है 12 पर बना वर्ग बराबर QR पर बना वर्ग। तो 13 हमें 169 माइनस 12 हमें 144 बराबर QR पर बना वर्ग। तो QR पर बना वर्ग कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा तो 2। तो हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं QR बराबर क्या हो जाएगा 5। QR बराबर क्या हो जाएगा √25 यानी कि 5, ये आ जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है tan p बराबर क्या होगा, यहाँ पहले ज्ञात कर लेते हैं। tan p कहाँ पर है, यहाँ पर, तो लंब होता है L K लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितना दी गई है इसके लिए 5 है, और आधार की वैल्यू कितना है इसके लिए 12 है। और कॉट r बराबर क्या ज्ञात करना है, तो किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो कॉट r हो जाएगा आधार बटे लंब। और r के लिए आधार क्या है 5 है, और लंब कितना है, r के लिए लंब कितना है, आधार अगर 5 हो गया तो लंब हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, tan p के स्थान पर रखेंगे 5/12 माइनस कॉट r के स्थान पर रखेंगे 5/12। 12 बराबर है 5 माइनस 5/12 यानी कि 0/12। आंसर कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो अपनी प्राप्त होगी वो हो जाएगी 0। अपनी वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि आगे को क्या दिया गया है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। आई थिंक आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर नोट कर चुके होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज की तीसरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 दिया है, साइन a बराबर 3/4, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, cos a और tan a बराबर बताना है। cos a बराबर क्या होगा और tan a बराबर क्या होगा। तो हम सब जानते हैं साइन a में क्या क्या होता है, लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब यहां पर बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, जिसमें मान रख लीजिए ए बी और सी। साइन ए में लंब का मान दिया गया है 3 और कर्ण का मान दिया गया है 4। तो आधार का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ए बी पर बना वर्ग बराबर बी सी पर बना वर्ग प्लस ए सी पर बना वर्ग। ए सी पर बना वर्ग ज्ञात करना है हमें,
तो ए बी पर बना वर्ग माइनस बी सी पर बना वर्ग। ए बी पर क्या है, ए बी पर दिया गया है 4 पर वर्ग माइनस 3 पर वर्ग 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 7 और ए सी बराबर अंडर रूट 7 हो गया। तो हमें अब ज्ञात करना है यहाँ पर कॉस ए, ये हो गया अंडर रूट 7। कॉस ए बराबर क्या होता है, ए के लिए यल ए यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार है अंडर रूट 7 बटे कर्ण की वैल्यू दी गई है 4। और tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू दी गई है 3 और आधार की वैल्यू है रूट 7। तो इस प्रकार इसका आंसर भी आ जाएगा अपना कितना कितना अंडर रूट 7 बटे 4 cos ए का और tan ए का अंडर रूट यानी कि 3 बटे रूट 7 हो जाएगा, 3 बटे रूट 7। इसको भी नोट कर लीजिए। और अब देखते हैं अपना आज का चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1। सभी क्वेश्चन को आसान भाषा में। और यहां पर अब हम देखते हैं अपनी 4 नंबर क्वेश्चन। जो 4 नंबर की सवाल दी गई उसमें दिया गया है 15 काट ए बराबर 8, 15 काट ए बराबर 8। तो यहां क्या हो जाएगा काट ए बराबर 8 बटे 15 और tan ए बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 8, क्योंकि काट क्या होता है tan का उल्टा होता है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, कह रहा है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बताना है हमें साइन ए बराबर क्या और सेक ए बराबर क्या। तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो tan ए बराबर हम लोग जानते हैं यल ए यल यानी कि लंब के ए आधार। क्या करेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब का मान कितना दिया गया है 15, आधार का मान 8। मान लेते हैं ये है ए बी सी, या फिर यहाँ पर सी रखते हैं यहाँ पर ए रखते हैं, ए बी सी हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ए सी पर बना वर्ग बी सी पर बना वर्ग प्लस ए बी पर बना वर्ग। तो बी सी कितना है 15 है प्लस ए बी है 8, 15 15 में 225 प्लस 8 ढाई 64, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 और 2 ये हो गया 289। ए सी स्क्वायर बराबर 289, ए सी बराबर आ जाएगा 17, क्योंकि 17 17 में 289 होता है। तो ए सी बराबर हो गया 17। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 15 और कर्ण का मान है 17। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कास का उल्टा, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण का मान दिया गया है 17 और आधार का मान दिया गया है 8। इस प्रकार हमने चौथे क्वेश्चन में भी ज्ञात कर लिया कि जो 15 बटे 17 आ रहा है साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू आ रही है 17 बटे 8। तो आई थिंक आप सब इसे समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करते हुए चलेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 5 नंबर में, वो हमें ज्ञात करना है कि 5 नंबर में दिया गया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलन कीजिए। अन्य सभी का तो हम यहां से आराम से बता सकते हैं। अगर सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 13। बनाएंगे एक त्रिभुज, मान लेंगे इसे थीटा, और ये हो जाएगा ए बी और सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार दिया गया है कर्ण दिया गया है। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बनेगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर ज्ञात करना है तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर ए बी स्क्वायर। 13 13 में 169 माइनस 12 12 में कितना 144 बराबर ए बी स्क्वायर। तो 4 में 9 में 4 घट जाएगा बचेगा 5, 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा बराबर ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो ए बी बराबर अंडर रूट 25 और ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं। अब हम पहले ज्ञात कर लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितना दी गई है, तो 5 है, और कर्ण की वैल्यू दी गई है 13। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है यहाँ पर 13 और लंब कितना है 5। अब ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, एल ए एल, यानी कि लंब बटे के ए आधार। लंब कितना है यहाँ पर 5 और आधार कितना है 12, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। और यहां पर क्या बनेगा, फिर लंब का मान हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12/5। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, सेक और कॉस। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, आसानी से यह सवाल सॉल्व हो गई है और आसान भाषा में आप सब समझ चुके होंगे कि इस सवाल को हमने कैसे सॉल्व किया है। आगे चलिए देखते हैं अगली सवाल हमें क्या ज्ञात करना है। अगली सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप सब इसे नोट कर लीजिए। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि 6 नंबर में कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें एक ए हो गया, एक बी हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, तो शेष दोनों कोण 90 अंश से कम ही होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक अगर 90 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इससे 90 से कम ही होंगे। तो कोण ए और कोण बी इसमें कौन से कोण है, न्यून कोण है। और यही दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दिया गया है। तो हमें बताना है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होता है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप सब लोग इसे देखिए। एक कोण अगर 90 है तो दोनों 90 से कम होंगे, यानी कि दोनों कोण न्यून कोण है। कोण बी और कोण ए कैसे कोण है, न्यून कोण है। और इस आकृति में आप सब देख सकते हैं कोण ए और कोण बी कैसे कोण है, न्यून कोण। और हम सबसे पहले यहाँ अब लिखते हैं, हमें दिया क्या है, दिया है cos a बराबर cos b। तो cos a की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AC बटे कर्ण कितना है AB बराबर cos b। cos b के लिए आधार क्या है BC, और कर्ण कितना है A और B, AB। तो AC बटे AB और BC बटे AB, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। या फिर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, cos A बराबर इतना समीकरण 1, cos B बराबर इतना समीकरण नंबर 2। और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और AB कैंसिल हो गया तो बचा अपना AC बराबर BC। AC बराबर BC यानी कि जो AC भुजा है वो किसके बराबर है, BC भुजा के बराबर है। AC भुजा किसके बराबर है, BC भुजा के बराबर है। त्रिभुज ABC में आप लोग देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में AC बराबर क्या है, AC बराबर BC दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण AC बराबर क्या है, AC के सम्मुख भुजा कौन है, कोण B है। तो कोण B बराबर BC, BC के सम्मुख भुजा कोण A है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार अपना प्रूव हो गया आसानी से। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक कोण 90, तो दोनों कोण अपने आप न्यून कोण हो जाएंगे। और जो दिया गया है उसके आधार पर हम यहाँ पर इसको लिख लिया, नीचे वाला कट गया, AC बराबर BC। अब देख रहे हैं AC भुजा इसके बराबर है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये क्या है, कोण B बराबर कोण A, और हम इसे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। तो आई थिंक ये भी आप सबके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसे हम सॉल्व किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि 7 नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पहला, और दूसरा हमें ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहां देखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8, तो अपना टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/7, टेन थीटा क्या होता है LAL बटे के ए आधार। और अब बनाएंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद अब हम लोग जो करने चल रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज बन गया ABC, ये हो गया थीटा, और यहाँ पर दिया गया है लंब का मान 8, आधार का मान 7, और अब हमें ज्ञात करना है कर्ण पर बना वर्ग। तो AC पर बना वर्ग क्या हो जाएगा 8 पर बना वर्ग प्लस 7 पर बना वर्ग, 8 × 64 प्लस 7 × 49, 9 × 4 13, 6 × 4 10, 1 11, 9 × 4 13 हो जाएगा, 6 × 4 10, 10 1 कितना 11 हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 113 और AC बराबर अंडर रूट 113 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 1 1 3 113। अब हम लोग इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, कुछ आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान दिया गया है 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर करेंगे 7 × 7 49, 8 × 64, ये आ गया। इसे करने की कोई जरूरत भी नहीं है, अगर ना समझे जरूरत तो सिर्फ इतने से ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कैसे। और यहाँ पर भी दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 49 बटे 8 × 64, ये आंसर हो गया। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि बिना इसे किए हुए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है कितना कॉट थीटा बराबर 7/8, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मात्र इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सॉल्व करते हुए कॉट स्क्वायर थीटा तक आते हैं और उसके बाद कॉट थीटा का मान रखकर स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा और यहाँ पर वही ज्ञात करना है। तो ये भी आप सबके समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से सॉल्व किया गया है और सॉल्व करना है आप सभी को। 8वां क्वेश्चन, तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए दिया गया है यदि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, तो हो जाएगा cot A बराबर 4/3। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सिद्ध करना है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा टेन ए बराबर 3/4, टेन ए बराबर 3/4, और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर LAL KKA, L का मान है 3, आधार का मान है 4, तो ये हो जाएगा कितना ABC मान लेते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 16 × 9 = 25, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर अंडर रूट 25, यानी कि AC बराबर 5 आ जाएगा। ये हो गया 5। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं cos A, cos A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान है 4, कर्ण का मान है 5, और साथ ही ज्ञात कर लेते हैं sin A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मान रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान टेन है, पहले रखेंगे 3/4, इसका होल स्क्वायर करेंगे बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर,
1 माइनस 3 त्रिक 9 बटे 4 चौक 16, 1 प्लस 3 त्रिक 9 बटे 4 चौक 16, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 16 के नाम 16 माइनस 9 बटे 16 बटे 16 के नाम 16 प्लस 9 बटे 16। अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 7 16 बटे 7 बटे 16, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 16 9 25 बटे 16। तो 16 से 16 कैंसल, आ जाएगा 7 बटे 25। ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितना है, cos ए बराबर 4 बटे 5 है, हमने निकाला है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन ए की वैल्यू है 3 बटे 5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 25 माइनस 3 त्रिक 9 बटे 25, 16 माइनस 9 बटे 25, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 7 बटे 25। तो अपना क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसे भी नोट कर लीजिए। और ये सवाल आसान भाषा में समझाई गई है, इतनी आसान सवाल है। यहाँ से फिर इधर करेंगे, भाग में हो जाएगा, tan पलट कर निकाल देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, अन्य त्रिकोणमिति जो जो मान दिए गए हैं उनको, उसके बाद बारी बारी से रखते हुए सॉल्व कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि 9 नंबर सवाल में हमें क्या सॉल्व करना है और किस प्रकार से उसका मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर एबीसी, एबीसी कोण बी कितना है, समकोण है, और साथ ही साथ दिया गया है tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि यल ए यल के ए, लंब का मान है यहाँ पर रखेंगे AC, लंब का मान है 1 और आधार का मान कितना है √3, कर्ण का मान, तो tan ए में लंब का मान 1 है और यहाँ पर आधार का मान √3 दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर कर्ण का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। AC पर बना वर्ग बराबर AB पर बना वर्ग प्लस BC पर बना वर्ग। AB पर बना वर्ग कितना है, √3 पर बना वर्ग प्लस 1 पर बना वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √4 यानी कि AC बराबर 2। AC बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर आगे क्या काम करना है उसको देखते हैं। तो अपनी सवाल नंबर 9 थी जिसमें हमने निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, मतलब पहली सवाल दी गई है, हमें जो ज्ञात करना है वो है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। चलिए यहाँ पर हम बगल में इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले sin A बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, 1 और कर्ण कितना है 2। उसके बाद हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं cos C, cos C का मान हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं और देखते हैं cos C के लिए, ये जो cos C है इसके लिए लंब हो जाएगा cos C बराबर, cos C में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो cos C का आधार 1 है और कर्ण कितना है 2। आगे यहाँ पर देखते हैं cos A की वैल्यू जो दी गई है, cos A के लिए आधार का मान है √3 और आधार बटे कर्ण होता है 2, और साथ ही साथ sin C बराबर क्या हो जाएगा, sin C के लिए लंब है और कर्ण, तो √3 बटे 2 सभी का मान यहाँ पर रख देते हैं। sin A का मान 1/2 गुणे cos C का मान 1/2 प्लस cos A का मान √3/2 गुणे sin C का मान √3/2, 1/4 प्लस 3/4, 4/4, रूट का गुणा करेंगे, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1, ये आ गया 1। और दूसरा नंबर जो अपना दिया गया इसमें जो सॉल्व करना है वो है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A
साइन सी। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू कितना दी गई है, √3/2 गुणे कॉस सी की वैल्यू दी गई है 1/2 माइनस साइन सी की वैल्यू √3/2 गुणे साइन सी की वैल्यू, तो उससे पहले साइन ए की वैल्यू 1/2 गुणे √3/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा √3 माइनस √3 यानी कि 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 9 सॉल्व हो जाएगी। सवाल नंबर 9 सॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर अपनी जो सवाल नंबर 10 है इसको नोट कर लीजिए और एक बार समझ लीजिए, आसान भाषा में समझाई गई है। सवाल नंबर 10 देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है और 10 नंबर किस प्रकार सॉल्व करना है आसान भाषा में। 10वीं सवाल एनसीईआरटी की कक्षा 10 की सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका एक कोण समकोण क्यों है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर कोण क्यों है समकोण, और साथ ही साथ इसमें दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके पहले आप लोग एक सवाल इसी पर बेस्ड सॉल्व कर चुके हैं, आगे ही बताया गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर आगे दिया गया है अपना पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे बड़ी भुजा है पी आर पर बना वर्ग बराबर पी क्यू पर बना वर्ग प्लस क्यू आर पर बना वर्ग। तो पी आर बराबर हम यहां से ज्ञात करेंगे, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर के स्थान पर रखेंगे हम 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 25 हम में 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये इधर आएगा, ये देखिए क्या करते हैं 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये इधर कर देते हैं माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पर किसका मान दिया गया हमें, पी क्यू का मान दिया गया है। तो पी क्यू का मान है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर। तो 625 ये उधर जाएगा प्लस, ये 5 × 25 इधर आ जाएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा 50 क्यू आर। 50 क्यू आर बराबर 600 और क्यू आर बराबर 600/50, ये कट जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10, क्यू आर बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर पी आर ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो हमें ज्ञात करना है पी आर, तो 25 माइनस क्यू आर के स्थान पर क्या 12, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना 13 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लिखा गया है साइन पी कॉस पी। सबसे पहले साइन पी के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है पी के लिए, लंब है 12 और कर्ण कितना है 13। अगला क्या कह रहा है कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है 5/कर्ण है 13, और साथ ही साथ कह रहा है tan पी का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान कितना दिया गया है तो 12/आधार का मान है 5, 12/5। ये आ जाएगा तीनों वैल्यू क्वेश्चन नंबर 10 में, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और आज का आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम लोग
अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्योंकि 3 ऐसी क्लासें लग चुकी हैं जिसमें आप सबको, जिसको पढ़ने के बाद इन सवालों को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये अपनी 5वीं क्लास है, एनसीईआरटी की दूसरी क्लास और त्रिकोणमिति की 5वीं क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर में क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ए नंबर में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये सही है या गलत? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि tan 45 अंश यानी कि इसका मान 1 होता है और यहाँ पर दिया गया है 1 से कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन फॉल्स है। दूसरा क्या कह रहा है, तो tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 भी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर इसमें कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5 होता है, तो होता है काश ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए। तो काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये मान होता है तो ये सत्य हो गया, मतलब सेक ए के लिए 12/5 सत्य है। अगला कह रहा है, क्योंकि काश ए के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस ए के लिए हो जाएगा 5/12, 5/12 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर में कह रहा है कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये अपना गलत है, क्योंकि जो कॉस ए है कोण ए के कॉस्केंट के लिए, कोसेंट के लिए होता है, कॉस्केंट के लिए नहीं। तो कॉस लिखा गया है कॉस ए और आगे लिखा गया है COS और यस ECANT, तो जो कि ये क्या है अपना फॉल्स है। चौथा देखते हैं। चौथा लिखा गया है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये गुणनफल नहीं होता है। इसी के शौक में होता है, वो थीटा का मान है, वो कोण का मान है, ना कि गुणा है। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या साइन थीटा बराबर 4/3 सही है? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से ज्यादा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, 1 से ज्यादा। और कोण का मान, साइन का मान 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 90 अंश अधिकतम होता है और 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये जो काट और ए का गुणनफल नहीं होता, बल्कि ये कोण का मान है, कॉस ए कॉस्केंट के लिए नहीं, ये भी गलत है। और कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए क्या हो जाएगा 5/12। और आगे जो पहला क्वेश्चन है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो वो भी क्या है अपना फॉल्स है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब इसको रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और आसान भाषा में सिर्फ एक वीडियो में एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया गया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।